हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए अब सबसे पहले अभी हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। ठीक है, तो इन्होंने हमें ये 4 पॉलिनोमियल दिए हैं और बोला है कि हमें ये पता करना है कि इसमें x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है या नहीं है। ओके, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि मुझे कोई ये बोलता है कि जो है एक 6 करके एक नंबर है उसमें 3 एज अ फैक्टर है कि नहीं है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो मुझे ऐसे पता चलेगा, अगर मैं इसको 6 को 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लिख सकूं अगर, तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है फैक्टर। जैसे कि मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकता हूं मैं। तो इसका मतलब ये जो 3 है वो 6 का फैक्टर है। ओके, वहीं पे अगर मुझे कोई ये पूछे कि 7 जो है उसमें 3 उसका फैक्टर है या नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 7 को 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग कभी नहीं लिख सकता। ठीक है, क्योंकि जब मुझे 7 को लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 1 जो ये एक्स्ट्रा आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग रहेगा तो ठीक है, ये प्लस की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो है 7 जो है उसमें 3 फैक्टर नहीं है, लेकिन 6 में 3 फैक्टर है। वो क्यों, डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस आया ये, अगर मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं, सिर्फ 0 रहेगा अगर रहेगा भी तो। 7 फैक्टर नहीं है क्योंकि 7 के केस में मुझे क्या करना पड़ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग और प्लस कुछ लिखना पड़ गया मुझे। ठीक है, तो ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो इसका मतलब जो है ये फैक्टर है 3, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है। तो ये तो बात हो गई नंबर्स की। इसी प्रकार से पॉलिनोमियल में क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल, जैसे ये पहला वाला पॉलिनोमियल है, जैसे x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, अगर मैं इसको ऐसे लिख पाऊं x प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो इसका मतलब इसका फैक्टर x प्लस 1 है, अदरवाइज नहीं है। ओके, यहां पे प्लस माइनस कुछ नहीं रहना चाहिए, 0 होना चाहिए, प्लस माइनस। तो अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसको प्रॉपरली डिवाइड करूं, वो तो बड़ा लंबा तरीका हो जाएगा। ओके, एक तरीका ये है कि मैं क्या करूं, इस टर्म को मैं 0 कर दूं। ओके, जब मैं इस टर्म को 0 कर दूंगा, ये 0 कर दूंगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय ये जो समथिंग रहेगा, और प्लस में कुछ नहीं है, प्लस में भी 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये 0 आ गया, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो अब इसको 0 कैसे कर सकते हैं, इसको 0 करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूं तो ये वाली टर्म 0 हो गई ना, क्योंकि x प्लस 1 में अगर x की वैल्यू -1 आ गई तो -1 प्लस 1 0 हो गया। ओके, तो मुझे बेसिकली इस टर्म को 0 करने के लिए मुझे x की वैल्यू -1 लेनी है, और जब मैं -1 वैल्यू लूंगा तो मैं क्या करूंगा, -1 को इसमें भर दूंगा मैं। अगर ये 0 आ गया तो ये फैक्टर है, और 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है। ओके, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी। अगर आपको नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, आप हम डायरेक्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं बोलना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x की वैल्यू -1 लूंगा और इसमें भर दूंगा। ठीक है, उसमें भरने के बाद अगर ये 0 आ गया तो ये पॉलिनोमियल है, 0 नहीं आया तो अगर 0 आ गया तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, और 0 नहीं आया तो x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो ऐसा हम चारों के लिए करेंगे। तो चलिए अभी 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने देखना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो बड़ा सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया था। मैं क्या बोलूँगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है, इन px। ये जो px में x की वैल्यू -1 डालनी है मुझे, इसका मतलब कि p ऑफ -1। ओके, p ऑफ x क्या है, ये वाला पॉलिनोमियल है पूरा। p ऑफ -1 क्या रहेगा, जहां जहां पे x है ना वहां पर मुझे -1 लिखना है। तो ये -1 की पावर 3 हो गया, देखिए x की पावर 3 है तो ये -1 की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, -1 का स्क्वायर कर दूंगा। ओके, प्लस अभी x है, x की जगह मैं -1 फिर से लिखूंगा, और +1 ऑलरेडी है। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए, -1 को अगर मैं 3 बार गुना करता हूँ, -1 गुणा -1 गुणा -1, ओके, 3 बार गुणा करता हूँ, अल्टीमेटली वो -1 ही आता है। मतलब अगर मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम अगर किसी माइनस को गुणा करता हूँ तो अल्टीमेटली वो माइनस ही रहता है। तो -1 की पावर 3 मतलब वो -1 ही रहेगा। ओके, प्लस ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर क्या रहेगा, अगर मैं किसी भी माइनस को अगर इवन नंबर ऑफ टाइम में गुणा करता हूँ तो वो प्लस हो जाता है। जैसे कि -1 गुणा -1 जो है ये +1 हो जाता है, क्योंकि ये 2 बार गुणा किया, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम गुणा किया है, तो ये +1 बन जाएगा। ओके, अब प्लस इंटू माइनस, ये -1 रहेगा, ये +1 हो जाएगा। अभी देखिए क्या हो गया, -1 ये हो गया +1,
ये हो गया -1, ये हो गया +1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, ओके, -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो ये अल्टीमेटली 0 आ गया। तो अब देखिए, अब p ऑफ -1 क्योंकि 0 आ गया है, इसका मतलब कि x + 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे हम कि बिकॉज p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो px पॉलिनोमियल है ना जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसका फैक्टर है। ओके, तो ये हो गया आंसर। तो ये था फर्स्ट पार्ट। ओके, आई थिंक अब आपको सिंपली समझ आ गया कि x की वैल्यू -1 पुट करनी है। सारे क्वेश्चंस में 0 आ गया तो वो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। अभी देखिए सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी हमने सेम काम करना है। हमने क्या लिखना है कि पुट वैल्यू ऑफ, पुट या ऐसा लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। px क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा काट देता हूँ। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट करना है। अभी इसमें क्या आएगा, p ऑफ -1 क्या आएगा, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे -1 लेना है। ठीक है, अभी x की पावर 4 है तो मतलब -1 की पावर 4 आ जाएगा, प्लस अभी x की पावर 3 है मतलब -1 की पावर 3 आ जाएगी, प्लस अभी x की पावर 2 है मतलब -1 की पावर 2 आ जाएगी, प्लस x की जगह फिर से -1 आएगा और +1 ऑलरेडी है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब माइनस की पावर जो है वो इवन नंबर रहेगी तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, और एक को अगर 4 बार गुणा करूंगा वो 1 ही रहेगा, तो ये +1 हो गया। अब माइनस को ऑड नंबर ऑफ टाइम गुणा करेंगे तो वो माइनस ही रहेगा। ओके, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम गुणा, ये प्लस ऑलरेडी है, इसको क्या किया मैंने, -1 को ऑड नंबर ऑफ टाइम गुणा किया तो -1 रहा, ये माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर 3 जो है वो 1 ही रहता है। ठीक, प्लस अभी माइनस की पावर जब इवन हो जाती है तो वो प्लस हो जाता है, और 1 को जब मैं 2 बार गुणा करूंगा तो वो 1 ही रहेगा। ओके, और प्लस इंटू माइनस फाइनली माइनस हो जाता है और ये +1 हो गया। ओके, अब ये देखिए क्या आ गया, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा -1, ये +1 आ गया। ओके, अभी ये वाला -1 और ये वाला +1, देखिए इस +1 से ये -1 कैंसिल, इस +1 से ये -1 कैंसिल, तो अल्टीमेटली ये 1 रह गया। ठीक है, अब ये 0 नहीं है ना, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ओके, अभी इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए थर्ड पार्ट में भी सेम कहानी है। हमें क्या करना है कि अगेन x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 पुट करनी है। ओके, तो हम अगेन लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। ओके, px ये पॉलिनोमियल है, इसमें हमने x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ पे -1 डालनी है। तो यहाँ पे x की पावर 4 है तो ये -1 की पावर 4 हो गया, प्लस 3 इंटू x की पावर 3 है तो मतलब -1 की पावर 3 हो गई, प्लस 3 इंटू x की पावर 2 है मतलब -1 की पावर 2 हो गई। ओके, प्लस x है मतलब ये -1 रहेगा और +1 एज इट इज रह जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -1 को मैं 4 बार गुणा कर रहा हूँ, मतलब माइनस को मैं इवन नंबर ऑफ टाइम गुणा कर रहा हूँ। ओके, तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 को मैं 4 बार गुणा करूंगा तो अल्टीमेटली वो 1 रहेगा। ठीक है, प्लस 3 तो वैसा ही है, अंदर देखिए माइनस को मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम गुणा कर रहा हूँ तो वो माइनस ही रहेगा, और 1 को अगर 3 बार गुणा करें तो अल्टीमेटली वो 1 रहता है। ओके, देन प्लस 3 इंटू माइनस को मैं इवन नंबर ऑफ टाइम गुणा कर रहा हूँ तो वो प्लस हो जाएगा, तो और 1 को अगर 2 बार गुणा करूंगा तो 1 ही रहेगा। ओके, और प्लस इंटू माइनस, ये माइनस रहेगा और ये +1 हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए क्या रहेगा, ये रहेगा 1 प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, 3 इंटू 1 वो 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, देन -1 ये ऑलरेडी है और एक और +1 है। ओके, ये आ गया इधर। अब देखिए -3 से +3 कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ये 1 रह गया। ओके, तो जो कि 0 नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या बोलेंगे कि बिकॉज p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर x + 1 इज ये प्लस अच्छे से लिखिए, x + 1 इज not a factor of polynomial px। ओके, तो इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है, ये इसका आंसर है।
ओके, तो इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट अ फैक्टर। अभी फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। अगेन हमने क्या करना है, वही x प्लस वन एज इसका फैक्टर है कि नहीं वो चेक करना है। तो हम फिर से वही काम करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन पी एक्स। ओके, पी एक्स क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो अब क्या होगा, p ऑफ माइनस वन क्या होगा, ये जहां जहां x है वहां वहां माइनस वन रखना। तो x की पावर 3 मतलब माइनस वन की पावर 3, माइनस x का स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर, माइनस अब ये अंदर ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, और x की जगह अगेन माइनस वन। ओके, और प्लस स्क्वायर रूट 2 ऑलरेडी ये लास्ट वाला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है, माइनस वन को जब ऑड नंबर ऑफ टाइम गुणा करते हैं तो माइनस ही रहता है, माइनस को जब ऑड नंबर ऑफ टाइम गुणा करते हैं माइनस रहता है, और जब वन को मैं 3 बार गुणा करूंगा तो ये वन ही रहेगा, माइनस। अभी अंदर क्या है, जब माइनस को मैं इवन नंबर ऑफ टाइम गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा, और एक को जब 2 बार गुणा करूंगा तो वन ही रहेगा। ओके, अब ये माइनस को जब मैं इस माइनस के साथ गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑलरेडी है। अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन, और ये भी रह जाएगा माइनस वन, और ये जब प्लस से जो मैं तो ये ब्रैकेट आराम ये खोल सकता हूँ मैं इजीली। तो ये क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर ये हो गया, अब ये रह गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक और आ गया। ओके, तो अभी देखिए क्या है, माइनस वन हो जाएगा माइनस 2, और ये प्लस 2 ऑलरेडी है, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 बच गया, तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये जीरो है क्या, नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब हम वहीं पे वही लिखेंगे जो हमेशा लिखते हैं, क्योंकि जीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज p ऑफ माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। ओके, ये इसका आंसर है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने सिर्फ आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझा दिया। अगर उसमें आप कन्फ्यूजन हो गई है तो कोई टेंशन नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना उस पर आ जाइए। ओके, कॉन्सेप्ट के लिए आप कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया एक्सरसाइज 2.3 का। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, और कमेंट तो आपने हर हालत में करना है, क्योंकि मुझे जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे समझ नहीं आएगा कि मेरे वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल है या नहीं है। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, बुरा लगे तो कमेंट करिए, कुछ सजेशन है तो कमेंट करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।